XUV700 है ना, उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या क्या फीचर जो इनेबल, क्या क्या फीचर आपने डिसेबल करने हैं। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ बटन से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्रूज, सेट प्लस माइनस, रिज्यूम एंड एंटर एंड यहाँ पर आपको मेनू बटन। तो आपने जैसे मेनू बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपकी डिस्प्ले पर जो है दिख के आएगा। आपकी डिस्प्ले पर यहाँ पर कुछ सिस्टम के फीचर जो है, मतलब कार के जो फीचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ड्राइव इंफो, फ्यूल इंफो, व्हीकल इंफो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग, अलर्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर आपने इनेबल एंड डिसेबल करने हैं। सेटिंग पर आप जैसे प्रेस करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर जो देखने को मिलेगा ड्राइवर असिस्टेंस। सेकेंड नंबर पर आपको AFE ऑटो रिसेट, यानी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। पैसेंजर एयर बैग यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। थर्ड नंबर आपका ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग। तो ये जो फीचर है, जब कभी आप इंडिकेटर को टर्न करेंगे लेफ्ट या राइट, तो आपकी डिस्प्ले पर यहाँ पर कैमरा एक निकल के आएगा। डिटेक्शन, TPMS ऑटो लर्निंग, टायर फिल असिस्ट, साउंड किसकी मैं आपको बता दूँ, गाड़ी के सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम की साउंड नहीं, टर्न सिग्नल की साउंड, टर्न सिग्नल की वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशन साउंड, जो गाड़ी में आपकी नोटिफिकेशन आएंगी। या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड में जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह की जो साउंड है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्लॉक टाइप, जो आपका क्लॉक है वो आपको किस में चाहिए, डिजिटल चाहिए या एनालॉग में चाहिए। उसके बाद आपने फैक्ट्री रीसेट अपनी, ये मतलब ये सारे फीचर जो आपने एक ही बार में सारे रीसेट करने हैं, तो यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर असिस्टेंस में जाएंगे, यहाँ पर अगर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, ये एक गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर जो है यहाँ पर आपको गाड़ियों में आजकल देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी ऑटोमेटिक जो है आपकी जो गाड़ी है, अगर आगे वाली गाड़ी, सामने वाली गाड़ी जो है उसकी स्पीड आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड से कम है, तो आपकी गाड़ी की जो मतलब स्पीड है वो नॉर्मल है, ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगी और मुसीबत पड़ने वो ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा देगी। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो फ्रंट कैमरा है या फ्रंट रडार जिसको बोलते हैं, या फिर फ्रंट मॉड्यूल जो लगा है, उस पर कोई कीचड़, कोई इस तरह से वो नहीं जमा होना चाहिए। अगर धुंध पड़ी है तो धुंध में ये काम नहीं करेगा। और अगर कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक करके एकदम से आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक जो ब्रेक है ये काम नहीं करता है। तो ये कंडीशन है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए। इस कंडीशन में क्या करना है, आपने ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को यहाँ ऑन रख करके रखना है। अगर आप फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग में करोगे, तो जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ये जब एक्सीडेंट होने वाला होगा बिल्कुल, उस वक्त ये ब्रेक लगाएगा। और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ब्रेक करना। और वार्निंग लेवल में कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, आपकी गाड़ी ओनली वार्निंग देगा। क्या वार्निंग देगा, आपका सिस्टम पर आपको मतलब डीप करेगा, टों 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 इस तरह से कुछ डीप करेगा, खाली आपको वार्निंग देगा, ना कि नंबर की बात करें। लेन कीप असिस्ट, लेन कीप असिस्ट में क्या है, ओनली वार्निंग या ओनली वार्निंग प्लस असिस्ट। इसमें भी आपने वार्निंग प्लस असिस्ट को ऑन करके रखना है। वार्निंग प्लस असिस्ट ऑन करने से क्या होगा, जैसे आपकी गाड़ी में कोई आपकी जो लेन है, जो आपने देखी होगी सड़कों पर लेन लगी होती है, वाइट लेन, येलो लेन एंड कुछ इस तरह से लाइनें यहाँ पर बिछाई होती हैं, पेंट किया होता है। मतलब जब वो लेन है, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल करेगा। पर ये फीचर भी मैंने आपको बता दिया, ये सारा कुछ जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक है ये इनेबल होनी चाहिए। और कंडीशन जो आपको AEB में है वही कंडीशन सेम इसमें चाहिए। तो अगर आप लेन के बाहर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी डीप करेगी, प्लस हो सके तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा। ये फीचर आपने यहाँ पर ऑन करना है। मैं सिर्फ आपको फीचर बता रहा हूँ, आपने कन्फर्म नहीं करना कि इसी के ऊपर डिपेंड रहना, बट मैं आपको फीचर बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में क्या क्या फीचर हैं और आप इनको मतलब आपने ऑन करना है या फिर क्या करना है। थर्ड नंबर पर आता है हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट को आप ऑन करके रखना है। इसमें आपकी गाड़ी का जो हाई बीम और लो बीम है ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटो मोड में रखनी है। और हाई बीम और लो बीम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आगे से आप, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट जो है मान लो हाई बीम है और आगे वाली जो सामने से गाड़ी आ रही है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो ऑटोमेटिक ये हाई बीम जो है ये लो। तो यहाँ पर जो हाई बीम है इसको आपने इनेबल करके रखना है। ट्रैफिक साइन को भी आपने इनेबल करके रखना है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन में क्या होगा, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं साइडों में, आपने देखे होंगे साइन बोर्ड लगे होते हैं,
तो उस पर जो साइन बोर्ड पर जो स्पीड लिमिट लिखी होती है कि 60 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो स्पीड है यहाँ पर आपको शो कर देगी। तो आपने इसको भी आपने ऑन करके रखना है। तो ये कुछ ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर है, तो ये आपने इनेबल कैसे कैसे करने हैं वो मैंने आपको सारा इस वीडियो में बता दिया। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।